स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। वक्त हो चला है खबरों का, बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से इस वक्त की खबर आ रही है। आपको बता दें कि खबर दिल्ली से है, जहां 19 जिलों में घने से घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। फिर से आपको बताते चले कि दिल्ली से खबर आ रही है, यूपी के 34 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली हावड़ा रूट पर करीब 102 ट्रेनें 10 घंटे लेट रही हैं। आपको फिर से बताते चले कि दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन तक बर्फीली हवाओं से राहत नहीं मिलेगी। 3 दिन तक बर्फीली हवाओं से राहत नहीं मिलेगी। कुछ दिन तक यूं ही चलता रहेगा बर्फीली हवाओं का सिलसिला। कई दिन के लिए स्कूल कॉलेज हुए बंद। स्कूल कॉलेज और कई दिनों के लिए बंद हुए। दिल्ली उत्तर भारत के कई जिलों में छाया घना कोहरा। आपको फिर से बताते चले, 19 जिलों में घने से घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 34 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली हावड़ा रूट पर करीब 102 ट्रेनें 10 घंटे लेट हैं। 10 घंटे लेट हुई हैं 102 ट्रेनें। दिल्ली एनसीआर में भी घना कोहरा छाया हुआ है। घना कोहरा छाया हुआ है दिल्ली एनसीआर में। 3 दिन तक बर्फीली हवाओं से राहत नहीं मिलेगी। कुछ दिन तक यूं ही बर्फीली हवाओं का सिलसिला चलता रहेगा। कई दिन के लिए स्कूल कॉलेज हुए बंद। स्कूल कॉलेज और कई दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली उत्तर भारत के कई जिलों में छाया घना कोहरा। आपको फिर से बताते चले, 19 जिलों में घने से घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के 34 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली हावड़ा रूट पर करीब 102 ट्रेनें 10 घंटे लेट है। 10 घंटे ट्रेन है दिल्ली हावड़ा रूट पे 102 ट्रेनें। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। 3 दिन तक बर्फीली हवाओं से राहत नहीं मिलेगी राहत बर्फीली हवाओं से 3 दिन तक। कुछ दिन तक यूं ही बर्फीली हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा, चलता रहेगा। कई दिन के लिए स्कूल कॉलेज हुए हैं बंद। स्कूल कॉलेज फिर से कई दिनों के लिए बंद हो गए हैं। दिल्ली और उत्तर भारत के कई जिलों में छाया घना कोहरा। आपको फिर से बताएं कि 19 जिलों में घने से घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। बताते चले कि दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। यूपी के 34 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी खबर पे हमारे साथ बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ रहे हैं और मेरठ से राजू शर्मा जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है? जैसा कि कोहरा बढ़ा हुआ है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्या वहां का माहौल देखा जा रहा है? क्या विजुअलिटी है कोहरे की? जी देखिए मानसी, मैं आपको बता दूं, जनता बुलेंसी की अगर बात करते हैं, जनता बुलेंसी में जिस तरह से स्थिति है, घने कोहरे का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको लेकर डीएम ने 2 दिन की और छुट्टियों के निर्देश जारी कर दिए हैं। लेकिन अगर बात की जाए गरीब तबके की, तो गरीब तबके को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। देखिए अगर बात की जाए इस वक्त की, तो इस वक्त करीब 8:15 हो चुकी है। और देखिए अगर बात तस्वीरों की जाए, तो तस्वीर मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से घना कोहरा है। अगर 10 मीटर की बात की, 10 मीटर तक भी दिखाई नहीं दे रहा है। और देखिए जो बच्चे मेरे साथ जो स्कूल को जा रहे थे, छुट्टियों को जो डीएम के निर्देश के बाद
बाद छुट्टी कर दी गई है। तो देखिए हम बच्चों से भी बात करते हैं, और देखिए मेरे साथ यहाँ जो कुछ अलाय पे लोग खड़े हैं, जो ग्रामीण इस वक्त के न्यूज की जो टीम है वो ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राउंड पर जाकर देख लिए आखिरकार कि प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर देखा जा रहा है तो प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से आंखों पर पट्टी बांधे हुए सभी अधिकारी और कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। सबसे पहले तो हम छात्रों से जो उनके जो बच्चे हैं उनसे बात करते हैं कि आज जो छुट्टी करी है उसको लेकर आओ बेटा, इधर पीछे आओ, पीछे आओ। क्या नाम बेटा? अभिषेक। अच्छा, अब यहाँ इधर आओ, बात कर। बहुत ज्यादा पड़ रही थी, बच्चों को देखते हुए डीएम ने छुट्टी करी है, तो किस तरह का आप लोगों के दिल में विचार आया कि आपने अपील की और उसको लेकर छुट्टी की गई है, तो क्या कहे हुए आप? बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है इसलिए छुट्टी की गई है। कोहरा पड़ रहा है बहुत ज्यादा, हमारी छुट्टी करी है। अब स्कूल बहुत खुशी है रही है, अंदर बहुत ज्यादा छुट्टी है तो सब घर जाके सोंगे रजाई में। और देखिए बच्चे छुट्टी को लेकर खुद हैं, लेकिन मेरे साथ यहाँ जो अलाय खुद लगाकर बैठे हैं ग्रामीण क्षेत्र में इस वक्त की निजी की टीम मौजूद है, और देखिए तस्वीर आप भी देख सकती है। देखिए हम लोगों से बात करते हैं कि किस तरह की प्रशासन के द्वारा व्यवस्था है। क्या नाम है? लोकेंद्र। अच्छा लोकेंद्र, ये बताइए जिस तरह से बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रहा है, बहुत ज्यादा सर्दी का प्रकोप भी है, तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ देखने को मिले प्रशासन के द्वारा किया, ग्राम प्रधान के द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई है? कोई व्यवस्था नहीं है, सब वैसे ही अपने अपने कंधों से जो अलाव करके बैठे हैं यहाँ पे, और जो गांव के मोहल्ला के लोग ज्यादातर बैठे हुए हैं, और ठंड ज्यादा ही पड़ रही है कई दिन से। और प्रधान तो हमारे पास आता ही नहीं है, कोई जैसे ईंधन वींधन का जो इंतजाम होता है कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं तमाम गरीबों के लिए कंबल वितरण के लिए। अगर आप देखा जाए यहाँ गरीब सभी गरीब तबके के लोग हैं, क्या किसी व्यक्ति को गरीब कंबल वितरित हुए हैं या किसी तरह से आदेशों को पालन किया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के? वो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, न कोई कंबल है, न कोई कंडा है, न कोई ईंधन है, कोई 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 सर्दी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई भी कैसी व्यवस्था नहीं है। देखिए मानसी, एक व्यक्ति और मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं भैया से। क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार। अच्छा पवन, किस तरह की सर्दी है और किस तरह का माहौल है? अधिक से अधिक ठंड पड़ रही है, और बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं स्कूलों की, और प्रधान की तरफ से कोई ना तो ईंधन है ना कोई कंबल है गरीब भाई के लिए। और सन 2024 में अधिक से अधिक ठंड पड़ रही है, और इसी बात को लेकर अच्छा किस तरह की परेशानी आ रही है ग्रामीण क्षेत्रों में? आप की निजी ग्रामीण क्षेत्र में आइए, आप लोगों से जायजा भी ले लिया, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें तो सर्दी की दिक्कत है, और ईंधन की कोई व्यवस्था नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में। प्रधान की कोई मतलब जो है कोई। अच्छा, कंबल आप लोगों को कोई कंबल दिए गए हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे तमाम प्रशासन के अधिकारियों को, चाहे डीएम हो एसडीएम हो, कि ग्रामीण क्षेत्र में जाए सभी को गरीब लोगों को कंबल वितरित? कोई भी कंबल नहीं है, न कोई ईंधन है, न कोई कंबल है। गरीब आदमी तो मतलब जो है अपना सर्दी से जूझ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है सर। अच्छा मानसी, देखिए एक मेरे साथ बुजुर्ग मौजूद है, हम इनसे दादा से बात करते हैं, बुजुर्ग से। क्या नाम है आपका? जगम कालीचरण है। अच्छा दादा, किस तरह की सर्दी पड़ रही है, किस तरह का माहौल है, किस तरह की, जिस तरह से कोहरा बहुत ज्यादा घना है और शीतलहर? बहुत बड़ी परेशानी चल रही है। ठंड में बीमार भी हो रहे हैं बालक, और हम भी, कपड़ा पशु बीमार हो रहे हैं, बहुत बड़ी ठंड पड़ रही है। अच्छा, किसी तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है? हमें कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, अधिकारी तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को बता रहे हैं कि यह सभी व्यवस्था जनपद में पूरी है। कोई 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 सुविधा नहीं है। अच्छा, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है ना। तो आप जैसे बुजुर्ग लोग हैं, घर से निकलने में किस तरह की समस्या आ रही है? निकलने के सांस तक की चले जा रही कॉल में और वहां में ठंड में। देखिए अलाय पे कुछ और भी, और मान लीजिए कुछ लोग और भी बैठे हैं अलाय पे, हम देखिए। अच्छा क्या नाम है? कुलदीप। अच्छा कुलदीप, किस तरह की समस्या है? ये जो अलाय आप लोगों ने लगाया है, क्या आपने स्वयं लगाया ये अलाय के? हाँ जी, कंडा लाए हैं घर से और स्वयं ही लगाया है। अच्छा, किसी प्रधान के द्वारा या किसी? कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन कह रहा है कि हम लकड़ी का ईंधन की व्यवस्था करेंगे, लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कोई भी व्यवस्था नहीं है। देखिए मानसी, अगर ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर जिस तरह से के न्यूज की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है और देखा जा रहा है, तो प्रशासन की कहीं ना कहीं दावे जो पूरी तरह से खोखले साबित दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भले ही चाहे लाख दावे करें, लाख आदेश करें, लेकिन उनके आदेशों को पलीता लगाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं अधिकारी, और किसी तरह की कोई व्यवस्था न होना एक चिंता का विषय है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा समस्या लोगों को आती है सर्दी को लेकर, और सर्दी को लेकर जब समस्या आती है तो लोगों को घर से निकलने में दिक्कतें आती हैं, जो मासूम बच्चे हैं उनको भी परेशानी आती है। लेकिन खुद यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो
खुद कंडे का इंतजाम करके, लकड़ियों का इंतजाम करके अपनी सर्दी को भगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है और 8:15 बजे है और कोहरे का प्रकोप भी लगातार बढ़ता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से ग्रामीणों ने अपना दुख बयां किया है कि किसी तरह से ना तो गरीबों को कंबल वितरित किए गए हैं, ना ही किसी तरह की गरीबों के लिए कोई सुविधा दी गई है, तो एक चिंता का विषय है कि आखिरकार मुख्यमंत्री के मंसूबों पर पलीता अधिकारी क्यों लगा रहे हैं। और देखना यह होगा कि अब मुख्यमंत्री जिस तरह की ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या आ रही है उसको लेकर कितने सजग होते हैं और अधिकारियों को किस तरह के निर्देश देते हैं और ग्रामीणों में क्षेत्रों में किस तरह की सुविधा मुहैया कराते हैं, ये तो एक आने वाला वक्त होता है। लेकिन फिलहाल अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र सभी सुविधाओं से वंचित पूरा होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा। बंसी, इसी खबर से जुड़े हम चलेंगे राजू शर्मा के पास। राजू शर्मा, क्या कुछ देखने को मिल रहा है मेरठ शहर में? जैसा कि ठंड का प्रकोप जारी है, वहां पे क्या कुछ विजुअलिटी है? अगर कोहरा है तो क्या विजुअलिटी है? और फिर सड़कों का क्या हाल है? क्या वहां पे प्रशासन की तरफ से कुछ इंतजाम किए गए हैं? जैसा कि अभी बुलंदशहर से आ रही है खबर कि प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है, न रैन बसेरों का, ना ही कंबल वितरण किया गया है, ना अलाव का। क्या वहां पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है? अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो क्यों? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ यूपी में भी लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में भी लगातार ठंड बढ़ रही है और कोहरे ने अपना विकराल रूप जो है वो धारण कर लिया है, जिसकी वजह से आम जो जनमानस है उन्हें खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं वो अपने घरों में बंद होने को मजबूर है। साथ ही जो ट्रेनों के जो समय है उसमें भी काफी बदलाव किया गया है, काफी ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। जिस तरीके जी को देख सबसे बड़ी खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मेरठ का जो जिला प्रशासन है वो लगातार अलर्ट है और जो अधिकारी है वो अधिनियस्तों को लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि वो जो रेन बसेरे हैं उनको चुस्त दुरुस्त करे, तमाम जो सुविधाएं हैं उनको करे और इसके अलावा जो मुख्य चौराहे हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था की जाए। साफ तौर पर अधिकारियों के दिशा निर्देश है कि कहीं पर भी अगर लापरवाही पाई जाती है तो जिम्मेदार जो अधिकारी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लापरवाह अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, ये मेरठ के डीएम दीपक मीणा का कहना है। वो लगातार देर रात को निकलते हैं और रेन बसेरों का निरीक्षण करते हैं, मुख्य चौराहे का निरीक्षण करते हैं कि वहां पर जो तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो है या नहीं। अगर कुछ कमी होती है, खामी पाई जाती है तो जो संबंधित अधिकारी होता है उसको फटकार लगाते हैं और तमाम जो सुविधाएं है वो चुस्त दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। तो मेरठ में जो प्रशासन है, चाहे नगर निगम की बात करें, नगर पालिका क्षेत्र के अधिकारियों की बात करें या मेरठ के डीएम सीडीओ की बात करें, तो वो लगातार लोगों को ठंड से बचाने के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं है करने में जुटे हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम जनमानस है उन्हें सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो रोजमर्रा के काम करने के लिए अपने घरों से निकलते हैं उन्हें खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से लगातार कड़कड़ाती जो ठंड है, बर्फीली हवाएं चल रही है, उसकी वजह से कड़कड़ाती जो ठंड पड़ रही है उससे जो लोग हैं कहीं ना कहीं अपने घरों में बंद होने को मजबूर है, समय से अपने घरों से नहीं निकल पाते, विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है और जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से जो आम जनता है उसे खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो सड़कों पर सोने वाले लोग हैं उन्हें भी काफी तकलीफ हो रही है। हालांकि नगर निगम ने 2 ई रिक्शा चलाई हुई है जो सड़कों पर सोने वाले लोगों को उसमें ई रिक्शा में बैठाएगी और रेन बसेरे तक निःशुल्क पहुंचाएगी और वहां पर उन्हें फिट होने के लिए जो तमाम इंतजाम नगर निगम द्वारा किए गए हैं वो मुहैया कराए जाएंगे। और मेरठ का जो प्रशासन है वो बेशक लगातार अलर्ट नजर आ रहा है। इसके साथ साथ जो ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण एरिया में भी कुछ समस्याएं निकल कर आ रही है। रेन बसेरे तो वहां पर चुस्त दुरुस्त किए गए, इसके अलावा जो अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी देहात क्षेत्रों में उसकी कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। कुछ जो मुख्य चौराहे हैं वहां पर तो व्यवस्था कर दी गई, लेकिन इसके अलावा जो अन्य जो चौराहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के वहां पर अलाव की अभी व्यवस्था नहीं हो सकी है। मेरठ के डीएम लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कहीं भी किसी भी तरह की जो अलाव की कमी है वो ना होनी चाहिए, ना ही जो रेन बसेरे है उनमें अगर कोई खामी पाई गई है तो उन्हें भी जल्दी चुस्त दुरुस्त किया जाए। मेरठ के डीएम लगातार अलर्ट है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ठंड की वजह से किसी भी तरह की जनहानि ना हो, किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या नहीं हो। अगर कोई भी लापरवाही अधिकारी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी, हमारे संवाददाता सुरेश सविता इसी खबर में कानपुर से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेश, क्या कुछ देखने को मिल रहा है कानपुर शहर से? क्या कुछ खबरें आ रही हैं?
जी मानसी, मैं सबसे पहले आपको बता दें, अगर हम लोग बात करें कानपुर में ठंड की, तो लगातार कानपुर में बढ़ रही ठंड और कोहरे और कहीं ना कहीं गलन ने लोगों का जीना तो हराम कर ही दिया। लेकिन उससे बड़ी मुसीबत जो सबसे ज्यादा सामने, जब जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर हम लोग करते हैं, जो सामने आती है वो ये देखने को आती है कि जो रोड पर रहने वाले लोग हैं, एक तो सर्दी, ऊपर से बारिश, इतनी गलन, तो लोगों ने उन लोगों का तो जीना ही हराम हो गया। अगर हम लोग मानसी बात करें कानपुर में प्रशासन और शासन की तरफ से इस सर्दी से निजात दिलाने के लिए इंतजामात की, तो इंतजामात में तो कागज, अगर हम लोग देखें तो कागज में इंतजामात, जितने भी इंतजाम है वो पूरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब लोगों से बात करो, बीच में जाओ, तो वो सारे ही इंतजाम फेल होते हुए दिखाई देते हैं। मानसिक कानपुर की अगर हम लोग बात करें तो कानपुर में ना ही कहीं लाव की व्यवस्था की गई है, ना ही अलाव के अलावा रैन बसेरों की कोई उचित व्यवस्था की। लोग रोडों पर रहने को मजबूर हैं और ठंड में, इतनी ठिठुरती ठंड में रोडों के किनारे पड़े रहने में, अपना समय बिताने में मजबूर है। तो कहीं ना कहीं जो कानपुर का हाल है मानसी, वो बहुत ज्यादा बेहाल है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन की नजर बिल्कुल भी लोगों की तरफ नहीं जा रही है। वहीं जहां एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि लोगों को कंबल वितरित किए जाएं और लोगों को इस ठंड से निजात दिलाई जाए, तो वहीं कहीं ना कहीं हमारे सामने ऐसे कोई भी लोग प्रशासन की तरफ से नहीं आ रहे हैं जो कंबल वितरण कर रहे हो या गरीबों को इस सर्दी से बचने के उपाय बता रहे हो। हाँ, ये जरूर है कि कई संस्था वाले कंबल भी वितरण कर रहे हैं, लकड़ियां भी दे रहे हैं, रोडों किनारे लोग जो सो रहे हैं उनको रात में बेचारे कंबल उड़ा रहे हैं। तो जो इंसानियत वाला काम है वो आम आदमी कर रहा है, लेकिन आदेशों के बाद भी अधिकारी आंख में काली पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं और इस तरीके का कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं कि जिससे आम जनमानस को सुरक्षा मिले इस कड़कती ठंड से। क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार ये देखा गया कि ठंड से अकड़ करके कई लोग मर गए हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक प्रशासन नहीं जाग पा रहा है। न जाने आदेशों के बाद भी क्या मजबूरी है कि प्रशासन इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहा है कि रोड में किनारे रहने वाले लोगों को व्यवस्थित किया जाए। हालांकि अगर हम बात करें कागजों की, तो कागजों में रैन बसेरों की भी दिखाई जाएगी और व्यवस्थाओं की भी, लेकिन अगर सच्चाई जानी जाए तो सच्चाई कुछ ही और सामने आ रही है। जी शुक्रिया सुरेश। मैं आपको बताते हुए चलूं कि जैसा कि पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे का प्रकोप जारी है, ठंड का प्रकोप जारी है। 19 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ में 34 जिले पे येलो अलर्ट जारी किया गया है। आप तीनों का बहुत ही शुक्रिया। आपको फिर से बताते चले कि उत्तर भारत में कोहरे का प्रकोप जारी है, ठंड भी बढ़ चुकी है, जिसके कारण स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। खबर गोंडा से है, जहां जिले में लगातार ठंड का प्रकोप जारी। जिले में 2 दिन की घोषित की गई छुट्टी, 13 जनवरी तक कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आपको फिर से बताते चले कि जिले में 2 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। गोंडा से खबर आ रही है, 13 जनवरी तक कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, डीएम ने बढ़ती ठंड को लेकर छुट्टी के लिए आदेश दिए हुए हैं। गोंडा से खबर आ रही है, जहां जिले में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। जिले में 2 दिन की घोषित की गई है छुट्टी। फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए हमारे साथ के न्यूज इंडिया। नमस्कार।